अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी नई जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल अली के मुताबिक ईरान मुकम्मल तैयारी और जामिया मनसूबाबंदी रखता है। दूसरी जानब अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर मुमकिना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जबकि सदर ट्रंप ने ईरान पर इश्तिआल अंगेजी और वादा खिलाफी के इल्जामात आयद किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा वॉर ऑफ पीस के अमन मुआहदे के मुसव्वदे का खैर मकदम करते हुए इसे फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी की कोशिशों को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म ने 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाते हुए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत भी दोहराई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि रावला कोट के लोग कश्मीरी नहीं, जबकि मकबूजा कश्मीर में आज भी पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं। उन्होंने मुहाजिरीन की नशिस्त बरकरार रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि मुहाजिर कश्मीर के असल वारिस हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्शन कमेटी पर खून खराबे, मशकूक सरगर्मी और फॉरेन फंडिंग के इल्जामात भी आयद किए और दावा किया कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। बार्सिलोना में उर्दू सर्विस कल्चर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 2026 के तालीमी साल के कामयाब होने वाले तुलबा के एहसास में टैलेंट अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुलबा ने अपनी कामयाबी और तालीमी तजुर्बात का इजहार किया, जबकि नुमाया कारकर्दगी पर इन्हें अवार्ड्स और मेडल से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी साबिक सफ़ीर पाकिस्तान सैयद अय्याज हसन शाह ने वालिदैन पर तालीम की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि बच्चों की बेहतरीन तालीम ही कौम का रोशन मुस्तकबिल है। दीपालपुर के कचरी चौक में ट्रैफिक हादसे के दौरान रेत से भरी ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मुतवफ़ी हेड इंजरी के बायस मौका पर ही दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त 45 साला जफर वल्द मोहम्मद साही सकना 39D के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी की हजारा कॉलोनी में सुबह हजारा के क़याम के हक में एक बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मुकर्रीन ने कहा कि सुबह हजारा का क़याम अवाम का देरीना मुतालबा है और ये इलाके की तरक्की, बेहतर इंतजामी अमूर और अवामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। सरकार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक फैसलों में सुबह हजारा के अवाम के मुतालबात को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में तालीम के शोबे में इस्लाहात के सिलसिले में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। पंजाब में शरह ख्वानगी बढ़ाने और 1.5 करोड़ से ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम के कौमी धारे में शामिल करने के मकसद से कसूर में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानब से कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, माहिर तालीम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से वाबस्ता स्कूलों के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से तल्लक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। पंजाब में शरह ख्वानगी बढ़ाने और 1.5 करोड़ से ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम के कौमी धारे में शामिल करना मकसद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में तालीम के शोबे में जामिया इस्लाहात मुतारफ कराई जा रही हैं। ये जो नॉलेज इकोनॉमी है, मैं इसका बहुत बड़ा वकील हूँ, इस चीज का एडवोकेट हूँ। नॉलेज इकोनॉमी की दो शक्लें, एक ये है कि मैं इस लैपटॉप को मैं अपने हर तालिब इल्म के हाथ में पहुंचा दूं और उसको मैं कहूं कि आपके सामने दुनिया है, इसको खोलें। दिस इज कंपीटिंग इन नॉलेज इकोनॉमी। उसकी दूसरी और पहली शर्त यह है कि मैं इस लैपटॉप को देते साथ ये भी इंश्योर करूं कि मेरी प्राइमरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में एआई लैब्स हों, कंप्यूटर लैब्स हों और मैं अपने बच्चों को इक्विप करूं। फिर मेरे जिम्मे ये भी है कि मैं ऐसे अपने एक्सपर्ट्स पैदा करूं इस कंप्यूटिंग के अंदर कि वो दुनिया में अपना नाम पैदा करें, जिसके रास्ते मुकर्रर और मुतय्यन हो चुके हैं कि आपने किन रस्तों पर चलना है जिसके साथ बेहतरी आएगी। तकरीब के दौरान आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर शबीर अहमद हाशमी की दस्तार बंदी की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबा तालीम से वाबस्ता नुमाया शख्सियात में शील्ड्स और खुसूसी अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौका पर प्रोफेसर मलक निसार अहमद प्रिंसिपल अलमदीना आइडियल हाई स्कूल कसूर को तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात के अतराफ में खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर।
بہاول نگر کے رکن قومی اسمبلی میاں عالمداد لالیکا نے لالیکا ہاؤس میں مروچ میں ملاقات کے دوران علاقے کی موجودہ صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے چک 307 HR اور ملحقہ علاقوں میں نہر کے پل، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور دیگر عوامی سہولیات کی فراہمی پر غور کیا. اس موقع پر شرکاء نے سابق وفاقی وزیر میاں عبدالستار لالیکا کی عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میاں عالمداد لالیکا اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. راولپنڈی میں RPO بابر سرفراز الپا کی زیر صدارت ریجنل پولیس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم کے تدارک کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں چیلم کے جلوسوں، مجالس اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کی گئی. RPO نے چینی شہریوں، CPEC منصوبوں، اہم تنصیبات، خواتین اور بچوں سے متعلق مقدمات اور اشتہاری ملزمان کے خلاف مؤثر کارروائی تیز کرنے کے احکامات جاری کیے. قصور کے قدیمی قبرستان خواجہ دائم الخضوری قصوری میں صحافی برادری نے صفائی ستھرائی اور شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. الیکٹرانک میڈیا آزاد گروپ کے صحافیوں اور سماجی شخصیات نے قبرستان میں پودے لگائے اور صفائی مہم میں حصہ لیا. آج مزید 25 درخت بھی لگائے گئے. شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ یہ مہم ہر جمعہ جاری رکھی جائے گی تاکہ قبرستان کو صاف ستھرا اور سرسبز بنایا جا سکے. قصور میں 70 سالہ سردارہ بی بی کے اغوا اور قتل کا 9 ماہ بعد معمہ حل ہو گیا. پولیس کے مطابق مقتولہ کو جائیداد کے تنازع پر اس کے سگے بھتیجوں عمران اور شان علی نے قتل کر کے سحر میں دفن کر دیا تھا، جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے ملزمان کی نشاندہی پر لاش برآمد کر کے مزید تفتیش شروع کر دی، جبکہ DPO قصور نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی. ریتی کے گاؤں زنگی چانڈیوں میں نامعلوم چور 11,000 وولٹ بجلی کی لائن کی تاریں کاٹ کر لے گئے، جس کے باعث علاقے میں بجلی کی فراہمی متاثر ہو گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں چوری کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں اور شہری خوف میں مبتلا ہیں. اہل علاقہ نے پولیس سے فوری کارروائی، ملزمان کی گرفتاری اور امن و امان کی بحالی کا مطالبہ کیا. ڈیرہ قاضی خان میں بعض نجی کلینک کے باہر استعمال شدہ سرنجوں اور طبی فضلے کی غیر محفوظ تلفی پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس عمل میں ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C اور HIV جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. عوام نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. مکلوڈ گنج، منچن آباد اور بہاول نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. سماحی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں 7,405 فوڈ پوائنٹ کا معائنہ کیا گیا. 3,135 فوڈ یونٹ کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے، جبکہ 71 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے. کارروائیوں کے دوران غیر معیاری دودھ، مشروبات، مسالے اور دیگر مضر صحت اشیاء تلف کی گئی، جبکہ 15 فوڈ بزنس آپریٹرز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. دینا اور جہلم میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 2026 کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا. وفاقی وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی قیادت میں پارٹی امیدواروں کے حق میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں. LA 42 وادی 3 سے سید شوکت علی اور LA 39 جموں سے 6 راجہ محمد صدیق مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، جبکہ 2 اگست کو جہلم اور دینا کے پولنگ اسٹیشن پر ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. لاہور میں نئے MD/PHA احمد عثمان جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ادارے کی مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اور منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. MD نے کہا کہ PHA لاہور 808 چھوٹے بڑے پارکوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہر کو سرسبز و خوبصورت بنانا ترجیح ہے. انہوں نے وسائل میں اضافے، مؤثر برانڈنگ اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور دیا. لاہور پولیس میں مبینہ کرپشن اور مال مقدمہ خرد کے الزامات کا معاملہ سامنے آ گیا. رپورٹ کے مطابق DSP مصری شاہ ملک مبشر اوان کے خلاف پتنگ بازی کے ضبط شدہ سامان کی مبینہ خرد سے متعلق انکوائریاں ہوئیں، تاہم تاحال کارروائی نہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. پولیس حکام کی جانب سے ان الزامات پر باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا، جبکہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. لاہور میں محکمہ اسپیشل ایجوکیشن نے پنجاب بھر میں خصوصی بچوں کی نشاندہی اور جامعہ ڈیٹا کی تیاری کے لیے ضلعی سطح پر رینڈم سروے کرانے کا فیصلہ کیا. DG اسپیشل ایجوکیشن لیفٹیننٹ ریٹائر شعیب خان جدون کی زیر صدارت اجلاس میں خصوصی بچوں کو جدید سہولیات، معیاری تعلیم اور ہیئرنگ ڈیوائسز کی فراہمی سمیت اصلاحاتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا. حکام کا کہنا تھا کہ آٹزم کی تشخیص، تعلیم اور بحالی کے نظام کو عالمی معیار کے مطابق بہتر بنایا جائے گا.
CCPO लाहौर बिला सिद्दीकी मियाना की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्से मुबारक हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामात का जायजा लिया गया। अजलास में बताया गया कि दोनों मौक़ों पर 12,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। CCPO लाहौर ने कहा कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी, वॉक थ्रू गेट्स, मॉनिटरिंग और ट्रैफिक इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। लाहौर में मस्ती गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना मंशियात फरोश आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1440 ग्राम चर्स और रकम बरामद हुई, जबकि वो अंदरूनी शहर मुख्तलिफ मार्केटों के गिरदोनवा में मंशियात फरोश करता था। SP सिटी आतिफ अमीर ने कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मंशियात से पाक शहर के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वीं उर्स मुबारक के मौका पर 3 रोज़ा ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। SSP सिटी जोन की निगरानी में 5 DSP, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और 900 वार्डन तैनात किए गए, जबकि पार्किंग और ट्रैफिक रवानी के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए। और उसके दौरान मुख्तलिफ शाहराहें आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी और शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई। दीना में शहीद इंस्पेक्टर सिकंदर आजम की 28वीं बरसी के मौका पर जेलम पुलिस के अफसरान ने इनकी लहद पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि DSP सुहावा, अकरामुल्लाह खान न्यासी और दीगर अफसरान ने फूलों की चादर चढ़ाकर शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। DPO जेहलम ने कहा कि पुलिस योद्धा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है और वो कौम का सरमाया है। कोट अद्दू में न्यू देवाल वाला पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाबहक हो गया। रेस्क्यू 122 के मुताबिक हाई एस और मोटरसाइकिल के तसादुम में जाबहक होने वाले शख्स की लाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुलिस को इतला कर दी गई। निशादीन के मुताबिक मुतवफ़ी 14 अगस्त के लिए कौमी परचम और झंडियां फरोख्त करने जा रहा था। लाहौर में मुजाहिद स्क्वाड और नाका न्यू रावी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेहलम पुलिस को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम कदीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम A कैटेगरी का इश्तिहारी था और इसके खिलाफ थाना सुहावा जेहलम में दौरान डकैती शहरी को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार मुलजिम मजीद कार्रवाई के लिए थाना शादरा टाउन के हवाले कर दिया गया, जबकि पुलिस ने कहा कि नाकाजात पर ई-पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए मुश्तबा अफराद की चेकिंग जारी है। खैरपुर में पीरों के शहर मुल्तान की मुल्तानी मिट्टी से तैयार होने वाले बर्तन खूब तवज्जो हासिल कर रहे हैं। वक्त बदल गया, तर्ज जिंदगी भी तब्दील हो गए, मगर मिट्टी के बर्तन आज भी अपनी अफादियत, सकाफती अहमियत और कुदरती ठंडक के बायस लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। मसीह जानते हैं यासिर नवाज की इस रिपोर्ट में। पंजाब के शहर मुल्तान और दीगर इलाकों से तैयार होकर आने वाले मिट्टी के घड़े, मटके, सराहियाँ, देगचियाँ और दीगर बर्तन खैरपुर की शराहों, चौकों की जीनत बने हुए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ इनकी फरोख्त भी बढ़ जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग इनको खरीदते भी हैं। चीज़ बेस्ट है ये। तकरीबन ये मुख्तलिफ मिट्टी के बने हुए हैं, जैसे गिलास, प्याला, ये मटका, ये हो गया, ये मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बने, ठंडी मिट्टी के बने हुए हैं, ताकि दरिया की मिट्टी, ताकि लोग पानी वगैरह पीते हैं, ठंडा होता है और शिफा भी है इसमें, हर बीमारी की शिफा है और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा है। तो जो लोग लेके जाते हैं उन्हें पता है ज़्यादातर, तो क्या कहते हैं, इनमें बहुत चीज़ें बेस्ट है चीज़ें हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, सालन पकाने के लिए, आटा गूंदने के लिए पात्र हो गई, मटका, गिलास, चाय पीने के लिए प्याली भी है और शोपीस वगैरह भी हैं। तकरीबन लोग जो लेके आते हैं ना घर में गुलदस्ते वगैरह मिट्टी के लिए, उनके शोपीस भी हर मुख्तलिफ आइटम है हमारे पास। मिट्टी के बर्तन सिर्फ हमारी सकाफती रवायत का हिस्सा नहीं, बल्कि सेहत बख्श तर्ज जिंदगी की भी अक्कासी करते हैं। घड़े का पानी कुदरती तौर पर ठंडा और जायके में बेहतर होता है। बर्तन है या मैं यहाँ पर ख़रीदने आया हूँ, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन है सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उनको देखने हर जो बड़े बड़े लोग हैं बीमारियाँ कि उनके पास जदीद बिजली से इलाज चलने वाले होते हैं, जो बीमारियाँ डॉक्टरों को कहना पैदा करती हैं। इसलिए हम भी आए हैं ताकि ये मिट्टी के बर्तन हैं जो कुदरती चीज़ों से मिट्टी से बने हुए हैं वो घर जाकर लेकर जाएं, जिसकी वजह से हो सकता है बीमारियों में कुछ कमी हो। मिट्टी के बर्तन माजी की याद ताज़ा करते हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर नवाज, स्पेशल टीवी न्यूज़, खैरपुर। रायवंड यूनियन कौंसिल 274 बाबलियाना उतार तहसील फोकल पर्सन चौधरी जुबैर मुरातब अली ने यूनियन कौंसिल में अवाम उन्नास को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के मुतालिक गुफ्तगू की। मसीह जानते हैं राना नदीम से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है यूनियन कौंसिल नंबर 274 और हमारे साथ मौजूद है तहसील फोकल पर्सन चौधरी जुबैर अली मुरातब। आइए इनसे बात करते हैं कि वो अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपके के मुताबिक
हमारे डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और भी जनाब डॉक्टर फारूक खान साहब के अहकामात की रोशनी में और जनाब चौधरी गुलाम नबी शफी साहब डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जिला लाहौर के वाज़ेह हदायत के मुताबिक हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तहसील अहमद जनाब सैयद अहमद रज़ा शाह साहब की निगरानी में तहसील अहमद क्योंकि लाहौर की नंबर 1 तहसील चल रही है और हम अवाम नास की सहूलत के लिए वाइट लेवल के जो इदारा है सर्टिफिकेट्स का वो बार वक्त और सरकारी शेड्यूल के मुताबिक कर रहे हैं। किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तहसील अहमद जनाब सैयद अहमद रज़ा शाह साहब बाकायदगी के साथ हर यूनिट ऑफिसर का विजिट करते हैं और सेक्रेटरीज पर मॉनिटर करते हैं और अवाम नास की जो शिकायत हैं उनका मौके पर अजाला करते हैं। अलावाजी आप इस वक्त यूनिट ऑफिसर अपने 274 में खड़े हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यूनिट ऑफिसर है 274 ये तहसील अपनी सबसे खूबसूरत यूनिट ऑफिसर है और यहाँ पर ये जो ऑफिस है ये गाँव के सेंटर में है बिल्कुल और अवाम नास की सहूलत के लिए इंशाल्लाह हम वाक़ और जाओ से काम कराएंगे। जी कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम नुमाइंदा स्पेशल टीवी रायगढ़। फूलनगर में नेशनल हाईवे रेस्क्यू 1122 ऑफिस के करीब फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान जा बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने पांचाब पर सोए हुए 2 अफराद पर फायरिंग की जिससे 20 साला मोहम्मद अली मौका पर दम तोड़ गया जबकि 45 साला महमूद जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि जाँ बहक शख्स की लाश जरूरी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक चौक नंबर 221 का दौरा करके तिबी सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने वार्ड्स, अद्वियात के रिकॉर्ड, अमले की हाजिरी और सफाई के इंतजामात का मुआयना किया जबकि मरीजों के इलाज के लिए सहूलियात से मुतालिक फीडबैक भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को मियारी, बरवक्त और मुफ्त तिबी सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में बारिश के बायस वासा लाहौर को अलर्ट कर दिया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी वासा गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों और अंडर पासिस को क्लियर रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा हुकाम ने मरकजी शाहराहों, अंडर पासिस और नकासियात के निज़ाम को मुसलसल निगरानी के अहकाम जारी किए। तमाम फील्ड टीमों को मुतहरिक रहने, डिस्पोजल स्टेशन के पंप्स फाल रखने और बिजली की बंदिश वाले इलाकों में जनरेटर के जरिए ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत जारी की गई। लाहौर में मानसून के चौथे स्पेल के पेश नज़र वासा पंजाब ने तमाम अजला को हाई अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अजलास में नकासियात के इंतजामात, मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया। बिलाल यासीन ने हिदायत की कि डिसलेटिंग का अमल जारी रखा जाए, फील्ड में ऑपरेशन की कड़ी निगरानी की जाए और बारिश के दौरान नकासियात में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नारो के गांव छत्तल भट्टी में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया जहां 10 साला फराज भट्टी तेज रफ्तार डंपर की जद में आकर जा बहक हो गया। हादसा सांगर चुंडको रोड अबूर करते हुए पेश आया। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मासूम बच्चे की मौत पर अहले खाना गम से निढाल जबकि पूरे गाँव में शोक की फिजा कायम है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।